हाँ स्टार्ट हो गया। ओके, तो कंपनी है एप्पल इंडिया लिमिटेड। एप्पल इंडिया एक मोबाइल की, जैसे मोबाइल में एडवर्टीजमेंट्स आती हैं उसको पीछे से मतलब कंट्रोल कौन करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने अमेज़ॉन पे कुछ मंगवाना है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल शूज़, हमें शूज़ ऑर्डर करने हैं, सो हमने अमेज़ॉन पे शूज़ सर्च करे बट वी हैव नॉट प्लेस्ड द ऑर्डर येट। तो हम अगर उसके बाद कहीं भी गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो द एड स्टार्ट्स कमिंग, वो अमेज़ॉन पे जो हमने प्रोडक्ट सर्च किया था। और या फिर जब मतलब हमारे साथ ऐसा होता है कि हम फेसबुक भी यूज़ करें तो भी उसकी एड्स आ रही हैं, द प्रोडक्ट भी सर्च। या फिर इनफैक्ट दीज डेज ये स्विगी, जोमेटो और ऐसी ऐप्स पे या फिर मतलब ऐसी चीज़ों पे भी जब हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो नीचे एडवर्टीजमेंट्स आ रही होती हैं। तो मतलब ये कंपनी क्या करती है कि कस्टमाइज ऐप देती है, अपनी ये मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम्स यूज़ करके कस्टमर के अकॉर्डिंग वो एडवर्टीजमेंट्स देती है उसके मोबाइल में। सो Apple India is an India-based global technology company which offers a consumer intelligence platform. ये consumer intelligence platform offer करते हैं that delivers consumer recommendation. कंज्यूमर रिकमेंडेशन मतलब कि कंज्यूमर्स को रिकमेंड करते हैं कि ये मतलब मान लीजिए मोबाइल पे ऐड आ रही है उस चीज़ की, तो कंज्यूमर को रिकमेंड करेंगे आप ये खरीद लीजिए। मतलब हमारे एटलीस्ट नज़र में वो चीज़ आ रही है, अब अगर हमें खरीदने का मन है तो हम उस चीज़ को क्लिक करेंगे। मतलब एक तरीके से ऐड, हाँ, मोबाइल एडवर्टाइजिंग and conversions through relevant mobile advertising for brands and business to consumer companies globally. B2C business to consumer companies यानी कि वो बिजनेस जिन्हें कस्टमर्स को अपना कुछ भी प्रोडक्ट सेल करना है, उन कंपनीज को क्या एग्जिस्ट करती है एप्पल इंडिया की एडवर्टीजमेंट में हेल्प करती है। इसमें दो चीज़ें, कंज्यूमर रिकमेंडेशन और कंज्यूमर कन्वर्जन। तो कंज्यूमर रिकमेंडेशन मतलब ऐड आ रही है और हमने देख ली, और कंज्यूमर कन्वर्जन मतलब अब हमने उसको क्लिक करके ऑर्डर लिया। हाँ, लिया। द कंपनी के दो सेगमेंट है, कंज्यूमर प्लेटफॉर्म और एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म। इट्स प्लेटफॉर्म इंक्लूड ये जैसे एपनेक्स्ट, जैम, ये पहले डिफरेंट कंपनीज होती थी, इनको अब एप्पल ने एक्वायर कर लिया। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एप्पल के अंडर ही आते हैं, जिसमें एपनेक्स्ट, जैम, मास, पास, मीडिया स्मार्ट, एमट्रैक्शन, एंटरप्राइज, ये सब है। तो जैसे एपनेक्स्ट क्या करता है, जैसे हमें कोई बिजनेस करना है और प्ले स्टोर पे जैसे बहुत सारी ऐप्स होती हैं, तो एपनेक्स्ट क्या करता है, ऐप डेवलपिंग का काम करता है। Its consumer platform primarily provides service such as new consumer conversion, की कोई नया कंज्यूमर आए, रीटारगेटिंग एग्जिस्टिंग कंज्यूमर की जो अभी एग्जिस्टिंग है उनको दोबारा टारगेट करना है, और taking them closer to transactions. It also provides end-to-end solution for enterprise to enhance their engagement with mobile users, such as developing apps, enabling offline to online। जैसे कि किसी का ऑफलाइन बिजनेस है बट वो अब ऑनलाइन आना चाहता है, तो उसका भी enabling offline to online commerce for offline businesses with e-commerce aspirations and providing enterprise data grade analytics for online and offline companies. तो अगर हम इस कंपनी की फ्यूचर स्कोप के बारे में बात करें तो क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, तो सबसे पहले इस स्लाइड में बात करिए इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी की, कि इंडिया इज
expected to have more than 900 million internet users by 2025 and 75% of the new user growth is expected to come from rural areas. यानी कि आजकल इंटरनेट फैसिलिटी रूरल एरियाज़ में भी पहुंचाई जा रही है, एक्सपेंशन हो रहा है। और मतलब मोबाइल तो सबके हाथ में होता है, और मतलब आज भी ऐसे कुछ रूरल एरियाज होते होंगे जहाँ नहीं होता, बट अदरवाइज अगर मोबाइल है भी मतलब नहीं है, उसमें स्मार्टफोन नहीं है और नॉर्मल है, तो उसमें इंटरनेट का कैसे नहीं यूज़ होगा। लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो भी जितना भी डिजिटलाइजेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, और कोविड के बाद से तो और ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन आई हैं। अब हम पहले हमने सिर्फ इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स की एक्सेसिबिलिटी की बात करी, अब हम बात करें डिजिटल एडवर्टाइजिंग ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ की। ये जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग है, यानी कि ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग से हट के ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग में जैसे हमारा न्यूज़पेपर्स, उसके अलावा टेलीविज़न भी आई थिंक डिजिटल एडवर्टाइजिंग में आ जाएगा। और सो उन एड से हट के डिजिटल एडवर्टाइजिंग मैं बहुत कुछ दिखा अभी सुनने थे कि मदिया जी इन दैनिक जागरण एंड हैव वर्क फॉर एक्सपी ऑल्सो टीए ऑल्सो, वहाँ पर कोविड में क्योंकि घर पे न्यूज़पेपर नहीं आ रहे थे, पूरे इंडिया पैन इंडिया TOI भारत की सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन है अखबार 50% है। और ये आपने बात बहुत अच्छी बोली कि मोबाइल, ये तो एफले तो हमें और लेने चाहिए तो शेयर हमारे पास है, अच्छा कर रही है। हाँ, तो अब मैं भी देखता हूँ रेट और एफले उठाता हूँ कैश में कि आपकी बात से ही कि सारे ही मोबाइल पे बैठ गए हैं और हिसाब से बढ़ना चाहिए। टीवी देखने का टाइम नहीं है, उसके सामने बैठे टीवी अब देखता ही कौन है? मैं तो महीनों से टीवी नहीं देखता। टीवी मतलब कोई वही नहीं है, उसको टीवी में शौक ही नहीं कि तो टीवी देखना है। पक्का। तो अब रेट क्या चल रहा है वैसे? 1026। कुछ दिन पहले एक मतलब 900 के अराउंड सिर्फ मार्केट डाउन। भाई एफले का लो हाई क्या है? हाँ आप चालू करो। अभी है 26, 10 ले लो ये। Digital advertising spend in India is projected to grow at a CAGR of 30% to reach एक ITC का रेट चल रहा है USD 8 billion in 2025 from 2 billion in fiscal year 2020, यानी कि 30% की कैगर से ये ग्रो कर सकता है डिजिटल एडवर्टाइजिंग का जो ट्रेंड है, 50 क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है और डिजिटल यूज़र बेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री बहुत पॉजिटिव लग रही है। 2400 पे 10 रिलायंस भी लेने लगा, पूरे 2400 पे। तो जो टोटल एड स्पेंड होता है, मतलब अगर कंपनी को अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, ले लिए 10 एफए ले लिए, 50 ITC ले लिए। कोई भी कंपनी जब अपनी मतलब जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंप्राइज 47.2% ऑफ टोटल एड स्पेंड ग्लोबली, मतलब 47.2% डिजिटल एडवर्टाइजिंग का टोटल स्पेंड है। बाकी सारी एडवर्टीजमेंट के जितने भी टाइप्स हैं, रेस्ट मतलब सर अराउंड 50% ही हो गया, 47.2। हाँ 47.2। चलो छोड़ दो, मेरे 2 नोट पैड रखे, प्लीज उठा लो। नोट पैड लिया? हाँ छोड़े, सॉरी मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने सोच रहा था कि हिमांशी आ जाए कि मैं ना ये भी करता रहूँगा अपना काम। सर इसमें एक चीज़ और हुई थी कि एफएल इंडिया का शेयर लास्ट ईयर में एकदम से बहुत ज़्यादा, मतलब 2020 के बाद एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रो किया था, बिकॉज जब कोविड आ गया था तो सारी चीज़ें डिजिटल ऑनलाइन हो गई थी, तो तब
टारगेट किया जाए तो वो एकदम से ऐसे ग्रो हुआ है। मैम आपका काम तो यही है और यही वो कॉन्फिडेंस है क्या मतलब? कि फिर से बोलो, आपने बहुत अच्छा बोला, फिर से बोलो। कि जब कोविड आया था लॉकडाउन 2020, तो उसके बाद 2020 के बाद एप्पल इंडिया का शेयर बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ था। तो क्योंकि कोविड आया तो सारी चीज़ें ऑनलाइन और डिजिटलाइज हो गई। तो इस कंपनी का शेयर हमें डिजिटलाइजेशन का ट्रेंड देखते हुए उस कंपनी का शेयर लेना चाहिए था, क्योंकि वो उस टाइम बहुत अच्छा ग्रो किया था। हाँ। लेकिन नहीं पता कैसे चले, लोगों को पता कैसे चलेगा? बहुत आसान है, वो जो था ना चक्षु खुले रखना, अपॉर्चुनिटी। जैसे कल आपने बताया कि वॉर हो रही है तो सिर्फ वहाँ पे अगर देश बनाना है तो सीमेंट चाहिए। हाँ, जैसे कि कल एक एग्जांपल दिया, ये मेरे को एग्जांपल मेरे माइंड में नहीं, बड़े सर ने बताया, बड़े सर को किसने बताया, जहाँ से वो ट्रेनिंग लेते हैं कि अब पूरा यूरोप, यूएस एंड रशिया, पूरा यूरोप का मतलब नेटो किसको बनाएंगे? यूक्रेन को। तभी लोग वापस आएंगे, ये सब चंदा देंगे, पैसा देंगे, यूक्रेन को फॉर्म करेंगे। यूक्रेन मान लो दिल्ली जितना बड़ा है, आप दिल्ली में कितनी बिल्डिंग होंगी? 1 ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, कितनी बिल्डिंग होंगी? 1 लाख मकान तो होंगे ना दिल्ली में कम से कम। दिल्ली में पूरे? हाँ, शालीमार बाग में जब मैं न्यूज़पेपर को सबमिट करता था, न्यूज़पेपर पैम्फलेट निकालता था, तो 15,000 पैम्फलेट निकलते थे शालीमार में। 15,000 है, 25,000 और की, कुछ उसमें नहीं भी लेते होंगे। उनको मिला के शायद 25,000 था। तो दिल्ली में कितने घर होंगे? पूरी दिल्ली बनानी है तो कितना सीमेंट और कितना स्टील लगेगा? दुनिया का कहाँ से जाएगा? टाटा स्टील एंड सीमेंट। इंडिया और जापान अब होता है, इंडिया एंड चाइना सबसे बड़े प्रोड्यूसर इस एशिया पैसिफिक में, सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं इंडिया एंड चाइना। तो टाटा स्टील सीमेंट की कंपनियों में ऐसे आग लगेगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं लिख लेता हूँ, पता जी नेक्स्ट शेयर जो आज हम खरीदेंगे एक स्टील में भी मतलब कौन से? एक तो टाटा स्टील और JSW। मैम सीधी सी बात है, दोनों स्टील इनके ना किंग पकड़ लो। अभी आप नाम लिखवाना मेरे को, किंग के दोनों तीन राजा, स्टील का राजा, सीमेंट का राजा, चाहे 10,000 रुपये डालेंगे ले ले। तो मतलब वो तो दिख रहा है ना, स्ट्रैटेजी हो गई ना सीधी सीधी, लेना चाहिए तो निकली की इकॉनमी हम ले रहे हैं। आज मैंने आपने एफले बताया, मेरे को एकदम दिखा, मैंने 10 जाके 10 शेयर एफले ले लिए। चलो बढ़ो गोली की तरह। तो ये है टारगेट मार्केटिंग। मतलब ये वाली साइड से हमें समझ आ जाएगा कि एप्पल करती क्या है। वैसे मैंने एक बार एक्सप्लेन किया, दोबारा थोड़ा अच्छे से आ जाएगा इससे। Have you noticed that the moment you visit Flipkart or Amazon or Google a product on your phone and then visit any website or app, you see the ad of the product on e-commerce website. They will keep showing you the ad until you end up buying the product. यानी कि जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर आप कभी भी फ्लिपकार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च करो, मेरे साथ एक्चुअली में ये होता है सर कि अगर मैंने अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट सर्च किया है और मैं नॉर्मली ऐसे फेसबुक स्क्रॉल कर रही हूँ तो उसमें भी एड्स आ रही है। वो आई डोंट नो ये लिंक क्यों है और कैसे है। यही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे ऐड आ रही है? वो कौन सा? जो उसने क्लिक किया, वो अगर फेसबुक पे भी करे तो आ। मैंने अमेज़ॉन पे खरीदने के लिए प्रोडक्ट सर्च किया, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक बार दिखाया था, मेरा फेसबुक पे BSc का एक कोर्स दिखा रहे थे वो कि ये कोर्स ऑफर करता है, कर लो। तो बिकॉज मेरी जो सर्च है वो स्टॉक मार्केट से इतनी रिलेटेड है कि अब मुझे वो जो चीज़ें अपने आप ही फेसबुक पे भी दिखती है, हर जगह वो रेकमेंड करते रहते हैं, ऐसे गूगल पे भी, फेसबुक पे। अब क्वेश्चन क्या है, ये क्यों हो रहा है? नहीं, वो तो शायद से मतलब पीछे से मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम मतलब एक दूसरे से जुड़ गई ना चीजें, तो वो हर जगह शो करेगी। मेरा कहने का ये
मेरा ऐसे- क्वेश्चन क्यों नहीं- वाला ये था कि हाँ। जो मेरी फेसबुक आईडी है उस मतलब सर मैं फेसबुक यूज कर रही स्क्रॉल कर रही हूँ, उसमें वो ऐड आ रही है जो प्रोडक्ट मैंने सर्च किया था। कार्टल बताया ना, कार्टल, गुंडों का कार्टल। भैया दिल्ली में 20 गैंगे हैं, आपस में लड़ रही है, दूसरे के शूटर को मार रही है। वो इकट्ठे हो जाएं कि ये तेरा एरिया, ये तेरा है, ये तेरे पिन कोड, ये मेरे पिन कोड। इसे कहते हैं कार्टलाइजेशन। और जितनी कलेक्शन होगी हम आपस में बांट लेंगे। तो पिन कोड वाइज एरियाज बांट लिए कि तुम ये तुम्हारे एरिया से कलेक्शन है, मेरे एरिया से। हाँ। ये फेसबुक, गूगल, एप्पल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, अच्छा, इन्होंने एरिया बांट दिया लेकिन फिर उसको इकट्ठा वो कर दिया। डाटा इज अ न्यू गोल्ड। 90,000 का लैपटॉप है, 1.5 साल में चलना बंद हो गया। हम इस ऑफिस में जितने लोग हैं, कितने लोग 90,000 का लैपटॉप खरीद सकते हैं? मेरी क्योंकि कंपनी से खरीदना था इसलिए मैंने खरीदा। चलो, अयान का 60,000, आज उसमें भी अपग्रेडेशन आ गया, थोड़ी देर में आप में भी करानी पड़ेगी, देयर विल बी अ टाइम। ये है काट कि भाई तूने हार्डवेयर ले लिया, सॉफ्टवेयर आ गया, अब फिर से तो हार्डवेयर ले। मैंने सॉफ्टवेयर भारी कर दिया, ये 20-22 साल से चल रहा है। इसमें एनएससी जब तक वो नया कुछ लाएंगे तो आप उसके सेल कैसे? और एनएससी बीएससी ये पीछे का सिस्टम मेरे क्यों नहीं चल रहा कि हम इंटरनेट एक्सप्लोरर का सपोर्ट नहीं दे रहे। हाँ, तो अगर नई विंडो लो, नई विंडो लेंगे कि तो उसका जब नया उसका लॉन्च हो बिकेगा कैसे? हाँ, जब तक आप उसे कुछ पुराने वाले एरर नहीं को- करोगे पहले वाले में। पुराने वाले में हाँ। एप्पल, कितनी कंपनियों ने कोर्ट में माफी मांगी है। वन प्लस, आई रिमेम्बर, सैमसंग, एप्पल, पेनल्टीज लगी, एप्पल पे 400 करोड़ की लगी। उसने माना कोर्ट में कि हमने एक टाइम आया था, मैं भूल गया, आज से 2-2.5 साल पहले, कि हमने एक अपडेट निकाला, उसने सारे एप्पल फोन को स्लो किया, निकाला। ये तो आम बात है। यही बात है। उन्होंने अगर अपडेट निकाला तो जो एग्जिस्टिंग वाला है वो स्लो क्यों हो गया? वो तो अपने आपने अपना एप्पल अपडेट मार लिया, वो स्लो हो गया। अच्छा। अब आप तो नया फोन लो, हार्डवेयर मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और हार्डवेयर वही है। अब नया फोन लेने भागोगे कि नहीं भागोगे? सीधी सी बात है, भागोगे। So earlier there was a time when marketing ads were placed on billboards, posters, pamphlets, newspapers, etc. But there was one problem in these traditional marketing techniques that you don't know if the ad is going to the target audience. तो मतलब इसमें मेन वर्ड है टारगेट, कि जिसको मुझे खरीदने हैं शूज और ऐड आ रही है पिज्जा, मतलब टारगेट ऑडियंस की ऑडियंस को उन्होंने टारगेट किया। टारगेट करना है कि जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत है उस चीज़ की उधर एडवर्टीजमेंट पॉपअप कराए। वो जो ये आपने- भी है। हाँ, जो इन्होंने पूछा ना, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैम वो क्या करते हैं कि अब उन्होंने ना मिल कर कि अब मैं यहाँ पर कुछ भी डालूंगा, जैसे मैं आपके सामने दिखाता हूँ, एक सेकंड मैं जाता हूँ अमेजोन पे, और अमेजोन की मैं एक अलग सी कोई चीज़ डाल देता हूँ, हाई एंकल बूट्स, जानबूझ के डालता हूँ फॉर वुमेन, जो कि लेकिन उसको पता है कि निखिल को वुमेन नहीं चाहिए, निखिल तो मैन है, तो उसने मैन के लिए दिखाता। हाँ, तो वो मैन के लिए दिखाता, मैंने 5-7 मिनट ना इसको ऐसे ओपन छोड़ देता, तो अब उसकी मेमोरी में आ गया कि तेरे को हाई एंकल लेने दे। अब मैं जब अपना फोन भी वो करूँगा ना, वो उस पर भी वो शो करता रहेगा। तो मैं इसको ये वाला एक ओपन कर लूँ कि हाँ मैंने क्लिक किया, क्लिक करके मैंने उसको विजिट किया, फिर मैंने सोचा नहीं मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, नहीं मैं मेन्यू में चला जाता हूँ, एंड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन एक कि जो नॉर्मली मैं विजिट नहीं करता, इसीलिए कि अच्छा गोल्ड कॉइन आ रहे हैं, वी वॉल कैसे आ रही है, ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया। आप देखें धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद क्या क्या होता है। अब आप शुरू करो, वही ये है एफले का काम है, एग्जैक्टली ये एफले कर रहा है।
Today, the world has become more digital, where billions of devices are connected to each other, generating humongous data points about the consumer preference, interests, and activities. The keyword is data here. कि data उनके पास मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने कंज्यूमर्स से रिलेटेड, और फिर अपनी मशीन लर्निंग्स और एल्गोरिथम्स का यूज़ करके मतलब वर्क करते हैं ये. These are companies that uses the data points, apply their algorithms to generate deep consumer insights, which is one of the greatest assets of 21st century. This has created the entire new marketing industry called digital marketing. मुझे ना कुछ दिखाना था अभी, एक सेकंड ना. एक चीज़ दिखी ऐसी सॉरी बीच में, मेरा बहुत दिनों से ना ऐसे वाला सोना लेने का मन है. मेरा नॉट सिक्का टाइप, लेकिन एक बार हो, एक प्रॉपर बार हो, एक छोटू सा बार. मैंने ये बार देखते बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा मैं बार दिखाऊं. सर आज गोल्ड का प्राइस बहुत अभी गोल्ड का क्या है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा क्या भगवान जाने. अभी तो आई थिंक 52 समथिंग 52 अभी नीचे आएगा क्या? सुंदर जी ऐसा सवाल है जो भगवान ही जानते हैं जी, या वो कार्टेल जानता है. गोल्डमैन सैक्स एंड जेपी मॉर्गन जिनके मैं नाम लेता हूँ, इनके कार्टेल जानते हैं कि हम लोग नहीं जानते कुछ नहीं. भी. पूछ रहे थे ना घर में भी गोल्ड तक जाएगा नीचे आएगा, अगले महीने नीचे आएगा, जीवन महीने में नीचे आएगा, लेना था तो लेते. अब मैं हाँ इसीलिए पूछ रही थी. चलो मैम चालू रहोगी तो बीवी में क्वेरीज आती रहेंगी, हम मजे लेते रहेंगे. तो ग्लोबल प्रेजेंस ये यहाँ पर इनके मेन मार्केट्स है जो ये वाइट डॉट्स हैं. यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर मिडल ईस्ट, राइट? हाँ सही है. ओके, दिस इज ईस्ट एशिया. हाँ अफ्रीका में हियर हाँ ठीक है. वाइट डॉट. इससे क्या मतलब? यहाँ पर इनके वो है प्रेजेंस प्राइमरी मार्केट, और ये येलो डॉट्स वाले इनके अदर की मार्केट्स. मतलब नहीं इसको ढंग से एक्सप्लेन करो. मेन काम जैसे इंडिया जहाँ से निकलता है और कहाँ बिकता है, ये ऐसे बोलना चाहिए. सर क्यों? सारी दुनिया में सोना थोड़ी है. हाँ हाँ सारी दुनिया में कोई थोड़ी निकलता है. और कोई थोड़ा तो खाना वो ये गोल्ड कौन निकालता है? आप हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? सॉरी अच्छा ये तो वो है नेटवर्क का सॉरी मैंने अभी निफ्टी और गोल्ड चल रहे हैं. मेरे को लग रहा है अफ्रीका और मिडिल ईस्ट बोली ना, तो मैंने कहा हाँ सोने की बात होगी, सोना निकाल रही है मैडम जमीन से, तो मैं तो नहीं बोला कि सॉरी इग्नोर मी, आई एम नॉट ऑफ माय सेंसेस. तो ये देखो मतलब मेन ये यूज़ क्या टूल्स करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. तो एफएल इंडिया यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स टू जनरेट कंज्यूमर इनसाइट फॉर बेटर टारगेटेड मार्केटिंग. ओके, तो in terms of business model, they have a business model called CPCU, cost per converted user. तो ये क्या होता है CPCU कि हमने एडवर्टीजमेंट दिखाई कस्टमर को, अगर उसने वो खरीदा तो ही हम अपनी एडवर्टीजमेंट का चार्ज लेंगे आपसे. यानी कि आप शूज़ बेच रहे हो फॉर एग्जांपल, और आप मेरे पास आए कि मतलब मैं एप्पल हूँ, और आप मेरे पास आए कि मेरी प्रोडक्ट की सही से मार्केटिंग कर रही है कि वो टारगेटेड कस्टमर्स के पास जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सेल्स हो. तो मतलब ये कंपनी क्या करती है कि अभी सर ने लिया, मतलब अगर जब उसकी सेल होगी तभी वो उससे पेमेंट लेगा उस प्रोडक्ट को जब कोई खरीदेगा. हाँ मतलब जैसे अभी सर ने शूज सर्च करे बट उन्होंने नहीं खरीदे, तो अगर
कन्वर्टेड यूज़र, अगर वो सेल्स हैपन होगी, मतलब कोई लेगा तब एप्पल अपना वो मतलब उसका चार्ज ले कॉस्ट चार्ज करता है। तो मतलब ये अच्छी चीज़ है कि मतलब अगर उसकी सेल नहीं तो जिसने वो एडवर्टाइज मतलब दिए उसको कोई पेमेंट नहीं करना उसे। हाँ, इनका मॉडल ज़्यादा 90% इसी चीज़ पर काम करता है कि कॉस्ट तभी हम लेंगे अपनी जब उसकी चार्ज sale करेंगे जब कन्वर्ट होगा वो सेल्स हाँ, मतलब दो तरह से सेल होती है जी, एक होती है पर क्लिक और दूसरी होती है कि सेल जब कन्वर्टेड, तो कन्वर्टेड पे ही लेते हैं। In this, the company charge on conversion, while the current digital marketing industry is based on clicks, views, or impressions. This sets them apart from their competitors. तो ये कुछ केस स्टडीज हैं, जैसे कि स्विगी का दिखा रहे हैं कि स्विगी पता है जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म। तो स्विगी एक बिजनेस है, वो एप्पल के पास गया। स्विगी को अपना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करें लोग, ठीक है। तो वो एप्पल के पास गया। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ड्राइव बिजनेस ग्रोथ थ्रू एक्विजिशन ऑफ हाई क्वालिटी न्यू यूजर्स हैविंग हायर प्रोपेंसिटी टू ऑर्डर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑर्डर्स बढ़ाने। इसके लिए भी स्विगी जैसी कंपनी एप्पल के पास गई। अब एप्पल कंज्यूमर प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन, अब एप्पल ने क्या किया, एप्पल ने ये 3 स्टेप अप्रोच लगाई स्विगी की हेल्प करने के लिए। हाँ जी, ऑडियंस इंटेलिजेंट एंड प्रिडिक्टिव मॉडलिंग टू रीच हाई पोटेंशियल यूजर्स, क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन टू डिलीवर हाइपर पर्सनलाइज्ड एड। हाँ, मैं समझा नहीं, हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आप नहीं सर, आप इट्स नॉट। हाँ गुड्डू वो, अरे चलो बेटा। They part in location-led targeting to derive incremental conversions. मतलब बेसिकली इसमें समझने वाला यही है कि स्विगी जैसी ऑनलाइन कंपनी भी अगर उसे अपना ऑर्डर्स बढ़ाने की ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और ऑर्डर करें तो भी वो एप्पल की हेल्प लेती है, यानी कि मतलब एप्पल का काम समझाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है इस केस स्टडी से। तो इसका रिजल्ट दिया हुआ इन्होंने कि ग्रेटर ROI रियलाइजेशन बाय ड्राइविंग हायर कन्वर्जन, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि अगर हमने एप्पल जैसी कंपनी को पैसे दिए कि हाँ ये सेल्स बढ़ाओ, तो उसने सेल्स बढ़वा के भी दिए तो हमें हमारी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा है। और 177% इंक्रीज इन शॉपिंग। ओके, अगली केस स्टडी है जैसे KFC, अगेन ये भी फूड ऑर्डरिंग की हो गई। KFC इज अ ग्लोबल लीडर इन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बिजनेस। तो इसमें क्या ऑब्जेक्टिव था कि जैसे इन द पेंडेमिक एरा इन मलेशिया, रमजान क्या होता है वो जो ईद वो मुस्लिम्स का रमजान सेलिब्रेशन वर टू बी एट होम वर्सेस इन रेस्टोरेंट दिस ईयर। The key objective for KFC was to grow at home orders by acquiring high intent users to boost first purchase rates. तो एप्पल ने क्या किया कि एप्पल कंज्यूमर प्लेटफॉर्म हेल्प KFC अचीव इट्स गोल। मतलब वही सेम चीज़ है कि जैसे पीछे उसकी, हाँ सेम चीज़ है। तो बड़ा सही स्ट्रेटेजी है। अगर समझ में आपको तो आएगी होगी, सलाह जी को समझेगी कि सलाह जी रेस्टोरेंटों में या ईदगाह में या सड़कों पे जाके आप खाना नहीं खा सकते, तो KFC से घर पे खाना हमारे चिकन का खाना। और ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर भी क्लोज थे, लॉकडाउन था, रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन फूड ओपन था। मैं तो ये बात सोची, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो ईद के वक्त स्पेसिफिकली देखो यहाँ पे हमें बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी मिलती है कि स्पेसिफिकली एक त्यौहार है, उस त्यौहार में ऐसा हुआ है, तो आप उस त्यौहार में आप
किसका KFC का शेयर तो खरीद सकते हो, वो तो लिस्टेड है, मतलब कि कोई कंपनी है, मेरे नाम नहीं आ रहा, जैसे पेप्सी है ऐसे, तो KFC लिस्टेड है और उसको भी उसका शेयर खरीद के बैठ तो देयर आर सो मेनी गुड स्ट्रेटजीज। हम लोग सोचते नहीं है, देखते नहीं है। हाँ, उस टाइम पे ये चीज़ें सोची, मतलब इस टाइम पे जिस चीज़ की डिमांड है और आगे अगर एक तरीके से चीज़ उस चीज़ की मतलब वो हो गया तो वही तो फॉलो अप करता है कि उसको फिर जाना ही नहीं है बाहर। हाँ, एंड मैं बताऊँ सच में 2-4 दिन पहले जब आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस, मैंने सोचा, मैंने कहा मैं हिमांशु को भी बाय कर, जो हम गलत टाइम पे गलत डिसीजन लेने वाला था कि मैं हिमांशु को कहती हूँ, हिमांशु को इसको नहीं कंटिन्यू करें, बट आज मुझे लग रहा है कि अच्छा मैंने नहीं बोला, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, आज मैं सीख रहा हूँ। सो आप भी सीख रहे हो, ये मैं बीच बीच में पॉइंटर इसलिए दे रहा हूँ सो दैट इस बात को पकड़ लेना। ये ही इंटरव्यू निकालेंगे कि जी मैंने उस टाइम मैंने KFC का शेयर खरीदा जब रमजान था और रमज़ान के महीनों में लोग मुसलमान बाहर नहीं निकल सकते खाना खाने को, तो वो घर पे ही ऑर्डर हाँ करेंगे, तो मैंने तो KFC की जो पेरेंट कंपनी है जो इंडिया में लिस्टेड उसका शेयर खरीदा, और जो KFC की मार्केटिंग कर एफल इंडिया उसका शेयर खरीदा। स्टेटमेंट मांगे, मैं अपनी स्टेटमेंट दे दूँगा, मैं यहाँ से फेक ही मांगेंगे मैं फेक बना दूँगा। तो ये आपकी सेलिंग स्ट्रेटेजी होगी कि खुद को उस टाइम पे उसकी मार्केटिंग करा तो ऑब्वियस सी बात है उसका शेयर बढ़ेगा। तो मैंने क्या करा, आपने क्या करा कि भाई आपको वहाँ पे बताया ना FMS में कि हाउ आई एम मार्केटेबल, मेरे को मार्केटिंग में ही करना है, लेकिन मेरा हार्डकोर है रिसर्च, मैं रिसर्च करके मैंने ऐसे शेयर खरीदा। सो इससे बड़ी स्ट्रेटेजी कोई नहीं हो सकती भाई। सर वो होता है ना कई बार अपनी शक्तियों का नहीं पता किसी को नहीं पता होता जी, किसी को नहीं पता होता वो तो अब लेकिन हाँ डोंट फॉरगेट दिस और अच्छा ही रिकॉर्ड भी हो गया। अरे वाह थैंक यू। और 10 भी बेच रहे हैं 10 कौन से 10 लाख 1000। अबे 1000 का कौन से 10 जा रहे हैं? नहीं ये तो बड़ी सब्जी है। हाँ ये तो बताया। हाँ CNA 31 से आपके आएंगे आस पास। क्यों सर मैं तो माल खरीदा खूब सारा। अच्छा कोई बात नहीं। अब मेरे को तो बल्कि बड़े सर ऑर्डर दिए थे 10 ले लो। उनसे मेरे को 80-90 हज़ार रुपये लेते हैं बड़ी सर से। हाँ अभी बिल आज सारे निकाल के बैठा हूँ। अच्छा दे अभी बड़े अभी आता हूँ क्या खून पीने आऊँगा। चालू रहे तो शक्तियाँ था अभी समेटती रहती शक्तियाँ। अब जैसे आप हम ये चीज़ें देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो हम आगे कुछ ऐसा होता है हम फोकस कर सकते हैं। देखिए TDS जमा होना है लास्ट ईयर का है बेसिकली। अच्छा जी जी रुसल ठीक है। 6000 TDS है 300 रुपये इंटरेस्ट है 6300 194 जाएगा ये TDS फी ना फी पे ठीक है जी लास्ट ईयर लास्ट ईयर जाएगी। ठीक है जी सेटलमेंट दे दिया वो दोनों दे दिया बस अर्जेंट तो नहीं है आधे घंटे में कर दूँ। आज ये तो करना हाँ आज ये तो करना ठीक है जी मेरे पास। तो रेवेन्यू ब्रेकअप इसका 98.2% कंज्यूमर प्लेटफॉर्म से आता है और सिर्फ 1.8% एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म से आता है, ना कि बराबर हो गया। तो हम कंज्यूमर प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा फोकस रहेंगे कि कंज्यूमर प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं। डिलीवर्स कंज्यूमर एक्विजिशन एंगेजमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस थ्रू रेलेवेंट मोबाइल एडवर्टाइजिंग। इट एनहांसेस रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट through contextual mobile ads and by reducing digital ad frauds। बाकी सारी चीज़ें वही है जैसे ऊपर डिस्कस करी थी, बस इसमें एक एड फ्रॉड का एक और पॉइंट है कि बाय रिड्यूसिंग डिजिटल एड फ्रॉड्स। जब भी ये ऐसी चीज़ें होती है ना एड्स वाली, तो इसमें आजकल फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं, मतलब डिजिटल एड फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर एप्पल से सर्विस लेता है कोई भी कंपनी कि आप हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करो तो वो एड फ्रॉड्स भी रिड्यूस हो जा मतलब रिड्यूस नहीं होते ही नहीं है। मतलब एप्पल मेक श्योर ये भी कि डिजिटल एड फ्रॉड्स ना हो उस अपने कस्टमर के साथ। तो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म थोड़ा सा और इस पर डिस्कस कर लेते हैं।
differentiated business model. Our consumer platform delivers consumer recommendation and conversion through relevant mobile advertising. It is driving a paradigm change with its high return on investment driven cost. Okay, ये वही है कि कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर बिजनेस मॉडल के हिसाब से और पावर्ड बाय डीप कनेक्टेड डिवाइस इंटेलिजेंस. While the industry is largely dominated by companies operating on clicks, views and impression, ये भी हम ऊपर डिस्कस करके आए कि ज़्यादातर इंडस्ट्री में क्लिक्स पर क्लिक होता है या पे पर व्यू होता है. Apple is well differentiated as it drives CPCU, cost per converted user based conversion for advertisers across the industry vertical. Most of these conversions are deeply linked to the deep मतलब इसमें वही चीज़ है, रिपीटेड है ये चीज़. ऑलवेज पोस्ट क्लिक एंड पोस्ट ऐप इंस्टॉल सला जी पूछना जहाँ भी मतलब इसका काम मतलब एक तरीके से एडवर्टाइजिंग तो है. हाँ, सारा काम तो यही है कि किस तरीके से अपने कस्टमर के आगे मतलब एक तरीके से 24 घंटे अपने कस्टमर के आगे कैसे हम रहें. कोई भी जैसे टीवी पे ऐड आती है, टीवी पे ऐड, और मोबाइल का कोई चीज़ सर्च करेंगे यूट्यूब पे, हम कोई सॉन्ग भी सुने तो उसमें भी ऐड आती है. हाँ है ना. हाँ सही. तो इसका कॉम्पिटिटर कौन है? अब आपका अगला सवाल पता है यहाँ से इंटेलिजेंस कौन सा आएगा? एफले का बाप भी कोई हो सकता है, वो कौन है वो अभी नहीं पता, कोई बात नहीं. पीयर ग्रुप पे वो खोलो. हाँ जी हाँ जी हाँ इको है बट उसके ना उसको बैठेंगे एक बार, बैठेंगे इसलिए क्योंकि भाई ये एक बार कैश करा देना. उसमें बैठेंगे इसलिए क्योंकि ना फिर मैं मतलब मेरे पास सेकंड वैकर नहीं होएगा ऑफिस आने वाला. इको स्पोर्ट if I'm not wrong 2019 अगस्त सितंबर में 40 को. हाँ 19 सॉरी 18 वाइट 42. तो मैं ना दिल्ली पेट्रोल चलो ठीक है. मैं अभी आपको रिसीव कर रहा हूँ. ठीक है. हाँ मैम आप चालू रहो. ये सर ये आपने कॉम्पिटिटर पूछा मुझे, ये टाटा एलेक्सी. आई डोंट नो अबाउट टाटा एलेक्सी वैसे ज़्यादा. ये क्या ऐड करती है? ये भी ऐड करती है इसलिए तो मैंने नहीं, बट इसका मेन बिजनेस इज नॉट मोबाइल एडवर्टाइजिंग. मुझे डाउट है इस चीज़ का. बिल्कुल सही है. वो आप अपनी जगह सही हो. केपी टेक्नोलॉजी कॉन्फोर्ज इज द टेक्नोलॉजी और ये परसिस्टेंट सिस्टम भी हाँ तो मेन बिजनेस कुछ और है, लेकिन मेन था ना जो भी धंधे में कॉम्पिटिटर है. और ऐसा शाहरुख खान था कोई भी धंधा बुरा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता. धंधा चल रहा है, धंधा आएगी. सर थोड़ा सा या तो फिर इन कंपनीज का कुछ डिटेल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये सारे मतलब एडवर्टाइजिंग मुझे डाउट हो रहा है बहुत ज़्यादा. आपको ये इसका तो पता होगा टाटा एलेक्सी का. हाँ टाटा. मैं अभी अपने आईटी वाले दोस्त को फ़ोन करूँगा. देखो करूँ लाउड स्पीकर पे लूँ. ले लो सर. अच्छा तब तक आप ना अपने कैलकुलेटर में ना मेरी कैलकुलेशन चेक करो. निखिल सर को लेता हूँ लाउड स्पीकर. ठीक है ये कैलकुलेशन से चेक करो कि ये सही है क्या. जुगाड़ी रहती सर.
अभी एक ना एडवाइस मिली थी, बल्कि मेरे रिसर्चर भी मेरे साथ हैं लाइन पर। हमने ना अभी एफले की लाउड स्पीकर पे तू हमें ना ठीक है ठीक अब वेटिंग, हाँ भाई वेटिंग फॉर, ओके बाय। सर यहाँ पे क्या लिखा है 44654? ये मैंने माइनस करे 80,000 में वो तीनों फिगर्स। अच्छा सॉरी। मैंने कहा देख लो भैया, सही सही माइनस कर रहे हैं ना, कहीं भी सॉरी माइनस कर दिया। 80,000 में से 18,000 सही है, ठीक है। अभी निखिल सर का फोन आएगा तब मैं सुनवाता हूँ आपको। ये खुद आईटी में है पिछले 18 साल से, अलग अलग कंपनीज। सो पहले पिरामिड था, फिर किसी एमएनसी खेल रहा होता है। I was just checking with him what he says about competitor। उससे हम इनका सिर्फ अपने आज के टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। लेट्स सी, इसका कॉल आ रहा है, 12:45 हो रहे हैं, 15 मिनट। मांझी तेरे को ना मेरे को फ़ोन नहीं करना चाहिए ना आने से पहले। अब मेरे को बता कितने का चेक बनवा है, मैं पहले फ़ोन करूँ। सर इस रिपोर्ट को मिला के 12,500। तो हमारा एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म जो बहुत ही कम बिजनेस है वैसे इनका, उनका 12,500 का चेक। बट ये क्या करते हैं, जैसे ऐप डेवलप करते हैं। मान लो कि आप मतलब एक एग्जाम्पल अभी मैं देती हूँ कि आप पिज़्ज़ा सेल करते हो ऑफलाइन, मतलब वैसे, लेकिन अब आपको ऑनलाइन आना है कि मैं ऑनलाइन सेल करना चाहती हूँ मोबाइल ऐप, तो आपको अपनी एक ऐप डेवलप करनी होगी, वो आप खुद तो कर नहीं सकते, तो वो सर्विस भी ये प्रोवाइड करते हैं। बट एक्चुअली इसका सिर्फ ये 1% काम है इसमें, हाँ तो नेग्लिजिबल भी है एक तरह से। तो इसमें तीन तरह के कस्टमर टारगेट करते हैं कि एक न्यू कस्टमर आ जाए, टारगेट न्यू यूजर एक्विजिशन ऑप्टिमाइज टू इन ऐप ट्रांजैक्शन, या फिर एग्जिस्टिंग यूजर अपनी जो वो है क्या बोलते हैं खरीदने का वो ऑर्डर रिपीट करता है। जैसे कि फूड ऐप्स में तो अगर कोई फूडी है तो ही कीप्स ऑन मतलब रिपीटिंग। तो एग्जिस्टिंग यूजर रिपीट कन्वर्जन और न्यू ओके ऑफलाइन है, न्यू एग्जिस्टिंग यूजर कन्वर्जन ऑफलाइन, समझ गई। जैसे सर ये कुछ चीज़ें होती है जो हम ऑनलाइन देखते हैं पर खरीदते शोरूम में जाके, बहुत सही। तो ये वो चीज़ लिखी है कि जैसे बना भी क्योंकि गोल्ड है बाकी मतलब लिखा ऑनलाइन नहीं है, वो वो लिखी लिखी है और मतलब ये समझ नहीं आया। आपने एक ऑनलाइन गोल्ड का नेकलेस देखा या उसका अच्छा डिजाइन देखा हमने ऑनलाइन और परचेज किया ऑफलाइन दुकान पे जाके। मैं बताता हूँ, पीछे मैंने 3 महीने में लद्दाख जाते हुए शॉपिंगें करी हैं। हिमांशी, जब अमेज़ॉन की फरवरी में सेल लगी थी तो कोलंबिया के ग्लव्स 2,500 के 1,500 में मिले थे, एक कैप क्योंकि उसमें सिल्वर फॉल थी, 2,200 या 2,300 की कैप 1,500 में थी। उसके अलावा सारा सामान मैंने शोरूम में खरीदा क्योंकि जो साइज फिट क्वालिटी मेरे को रन करना है तो मैं वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। हल्का इंच का फ़र्क मेरे को हड्डियों में दर्द देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई टेल यू, नाइकी मैंने हाई एंड शूज़ खरीदे, मैंने ज़िंदगी में खरीदे सीरियसली, वो सारे मेरे को अमेज़ॉन से सस्ते मिले हैं। मेरे सामने है अमेज़ॉन, ऑफलाइन सस्ते मिले हैं। मतलब 10,000 के मैंने 3 जोड़ी जूते खरीदे, 30,000 के जूते, वो सारे अमेज़ॉन से सस्ते। सही। तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि अगर मतलब मुझे शॉपिंग करनी है तो आई प्रेफर ऑफलाइन ज़्यादातर। ऑफलाइन जाता है, टाइम भी पास होता है। मेरे को तो ऑनलाइन वाले में मुझे तो डाउट रहता है कि सही आएगा नहीं आएगा। मतलब मेरे को वो डाउट का नहीं था देखिए इतना, लेकिन उस ब्रांड के शोरूम, इवन पूमा, इनमें मैंने शायद 20-25 हज़ार के दोनों 20-25 हज़ार के 10-12 हज़ार के कपड़े इससे खरीदे, 25-30 हज़ार के कपड़े पूमा से खरीदे। एंड उन्होंने मेरे को वो डील्स दी हैं जो मेरे को ऑनलाइन कहीं नहीं।
मैंने मतलब इतनी hefty जो हमने वाइट जैकेट्स देखी फोटोज में एंड ऑल दोस पूमा जैकेट्स, इवन कोलंबिया जैकेट्स मेरे को शोरूम में मिल रही, इसमें ऑनलाइन मिल रही थी 14,000 की 2 जैकेट लेनी थी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, एंड आई बॉट 14 वाली, कैमरे में नहीं बोलूँगा, वो इतना ईच ओरिजिनल ऑफलाइन मिला। 28 वाला काम इतने लोग बिलो टाइप। सो तो मैंने इतनी शॉपिंग करी तो समझ में आया ना भाई क्या हुआ है, तो ये है हम बस उनको इग्नोर कर देते, उनकी मतलब शोरूम में भी स्टाफ है वो भी है सारा, बस अमेज़न अमेरिका को दे दो पैसा अमेज़न को, और अपने यहाँ के लोगों को मार दो, एम्प्लॉयज़ को मार दो। तो एक बार जल्दी से स्ट्रेंथ्स कर लेते हैं, लास्ट फिर बेस्ट फाइनेंशियल कि प्रोप्राइटरी एंड रियल टाइम इनसाइट जनरेशन मॉडल। सर मतलब ये रियल टाइम कैसे से समझाऊँ कि मतलब मुझे आता है बट बताओ ना बिंदास, सब कुछ आएगा, सब कुछ नहीं निकलेगा। रियल टाइम क्या है? हाँ मतलब it means the moment a customer looks at the product or service, relevant ads would be visible in real time। मतलब उसी वक्त लाइक यही होगा, पता नहीं मुझे थोड़ा सा। हाँ सही बोल रही हो, अरे आप सही हो, आप बस कॉन्फिडेंस रखो। जैसे अभी इसी एग्जाम्पल में जो हमने किया कि मैंने ये ओपन किया और रियल टाइम में आपके पास अब दूसरी वेबसाइटों पे जाओगे तो दर वो आने शुरू हो जाएंगे। देखो अभी अब मेरे को याद आया कहाँ आ सकते हैं, तो मनी कंट्रोल खोलता हूँ, तो मनी कंट्रोल या इवन पहले तो BSC में आते थे, तो बड़ा गुस्सा आता था कि मैं BSC में जा रहा हूँ ट्रेड करने, और वो अभी कुछ इन्होंने एल्गोरिथम चेंज करा है, मे बी थोड़ी देर में आ जाए, मतलब जो हमने वहाँ पे सर्च किया वो आ जाएगा। वो यहाँ पर ना मैं BSC खोले बैठा हूँ तो मेरे को भाई यहाँ जूते दिखा रहा है, सच बोल रहा हूँ ये बात। मैं BSC मनी कंट्रोल पे भी बहुत ads आती रहती है, तो मैं ये मेरे को BSC में कंप्लेंट डाली कि जब मैं ये BSC खोल रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को आदित्य बिरला तो ठीक है, मेरे को जूता क्यों दिखा रहा है? तो गूगल ऐड ने इतनी सारी जगह देखी थी कि बिजनेस वेबसाइट्स को वो पट्टी चलती रहती है, तो यही तो क्या कर रहे हो? ओ सर आपने कॉम्पिटिटर पूछा, सर सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो आपने अभी बोला कौन? गूगल तो है माते, उसका शेयर भी तो होना चाहिए। गूगल का शेयर नहीं है सर, बट शेयर नहीं है, बाहर है, एप्पल का इधर है लिस्टेड, बट द पॉइंट इज कि कंपटीशन मार्केट शेयर अगर वो ले, अगर Amazon का सीधा कंपटीशन है अगर गूगल फेसबुक से, तो फिर वो मार्केट शेयर ग्रैब करेंगे और वो इंडिया का भी करेंगे ना। भले ही शेयर उनका इधर नहीं है बट वो मार्केट शेयर तो इंडिया का भी खा जाएंगे। मतलब आप इससे आपका मतलब है कि एफले हो सकता है ना भी बचे, एफले को खा जाएगी ये गूगल और ये सर सब मतलब एकदम से आई डोंट नो, हम इतना मैंने भी इतना पढ़ा और आपने भी अभी हमने इतनी डिस्कशन करी और अभी जैसे आपके मुंह से निकला गूगल ऐड दिखा रहा है, तो मुझे एकदम से लगा कि जैसे अभी हम फेसबुक और गूगल डिस्कस कर रहे थे कि वो एड्स दिखा रहे हैं, तो वो एफले में ये नाम है ना बेटा, एफले ऐड बना रहा है। अच्छा वो बना भी रहा है तो दिखा। देखो पहले तो देखो हिमांशी के पास एक प्रोडक्ट है, कागज बेचना है, पहले तो उसका ऐड बने, उसके बाद आप क्या सोच रहे हो गूगल दिखा रहा है, लेकिन उसके बीच में एक है टाइमलाइन जिसमें निखिल ने काम किया है कि वो ऐड कितने सेकंड में वहाँ आएगा, वो सॉफ्टवेयर वो एल्गोरिथम उसमें निखिल ने काम किया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 1 घंटे का सास बहू कौन सा सीरियल पसंद है, सास बहू पसंद है कि कैसा पसंद है? अब तो कोई सीरियल देखते ही नहीं है। ऐसे चलो सास बहू ले लेते हैं कि जब लेडीज बैठी होती है तो फेवरेट टॉपिक कि कौन भी ये या KBC
केबीसी 1 घंटे में 60 मिनट्स में 30 मिनट्स का आया, पहले 10 मिनट, फिर 2 मिनट की 5 मिनट की ब्रेक, फिर 10 मिनट 5 मिनट की ब्रेक, फिर 10 मिनट 5 मिनट की ब्रेक, ठीक है, ऐसे 60 मिनट्स का केबीसी चला। 1 सेकंड भी अगर उसमें ऐड में या सीरियल खत्म होकर ऐड शुरू होने में 1 सेकंड का गैप आ गया तो पूरे सेकंड में हो सकता है, पूरे दिन में हो सकता है ये 1 मिनट का गैप हो, और वहाँ तो पर मिनट 10 लाख रुपए का चार्ज हो रहा है। महीने का कितना नुकसान हुआ कंपनी का? 3 करोड़। साल का नुकसान 1 सेकंड के गैप, क्योंकि 1 सेकंड में जैसे ऐड आना है उसका, हाँ। सीरियल की ब्रेक पे बीच में उसका ऐड शो करना है। हाँ। अगर वो नहीं 1 सेकंड दिया तो फिर तो ऐड ही नहीं आया। वो 2 सेकंड में शुरू हो रहा है, हाँ। कोई बात नहीं, 2 सेकंड हो रहा है, पर वो 1 सेकंड का नुकसान कितना बड़ा हो सकता है पूरे साल। अब मैंने महीने का 3 करोड़ बताया, तो फिर तो 12-36 करोड़। वो तो क्या कहती है, तो सारी सैलरी निकल जाएंगी। जितने पॉपुलर, जितने अच्छे सीरियल्स होंगे उसमें ज़्यादा एड्स आते हैं, उसमें ये भी देखने का, जितने ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा एड्स आते हैं। जिसकी ज़्यादा टीआरपी हो जाती है। हाँ। जॉन्टी है। जॉन्टी क्यों है? जॉन्टी को बुला लो। गाँव में आज हाँ 5 मिनट रुक जाएगा, फटाफट फिनिश करती हूँ, बस फिर चलते हैं। इन हाउस क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अपने कंपनी में ही अंदर इनका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाहर से आउटसोर्स नहीं करते। और प्रोएक्टिव अप्रोच टू डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं, डेटा प्रोटेक्शन, डेटा या मतलब एक तो डेटा को प्रोटेक्ट करना, प्लस जो भी फ्रॉडुलेंट एड्स होती हैं उनसे कस्टमर्स को बचाते हैं। इसके बाद बस ये फाइनेंशियल्स है, सब फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। बाकी जो जैसे हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल ईयर 21 में कोविड की वजह से इसके मार्जिन्स थोड़े ज़्यादा अच्छे आए थे प्रॉफिट के। तो जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैबिनेट दिखा रहा है 45% इन लास्ट 4 years। सिमिलरली जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, क्या तो चेकबुक तो के पास है? चेकबुक, हाँ सॉरी मैम। नहीं सर, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसका 69% कैगर है ओवर द 4 years, ओवर और पास्ट ये 4 तो years। यार की है। हाँ ठीक है, वो तो आप वो तो ये भी याद किया, लिखिए दो। सर रिटर्न ऑन नेटवर्थ 37.6%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.7%, दोनों अच्छा है। इसके अलावा डेट पहले था कंपनी के ऊपर, अब थोड़ा सा कम, मतलब अब कम किया कंपनी ने, तो डेट इज 0.3। ये भी आपकी है? ओके, कुछ वैसा बताओ, कुछ और मजेदार। अभी ना फाइनेंशियल्स में वो नहीं मिल रहा। आयान की भी चाहिए? नहीं मैम। सर फाइनेंशियल्स में इसका मतलब जैसे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो वैसे तो ये गिर रहा है, बट स्टिल इसका मतलब जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मार्च 2019 में 108% था, जबकि मार्च 2020 में वो कम होकर 43% रह गया। उसके बाद मार्च 2021 में 39% और मार्च 2022 में 28% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ग्राफ्स तो मतलब जैसे फाइनेंशियल्स के पॉजिटिव भी स्लोप भी हैं कि हाँ मतलब बढ़ रहा है और गुड परसेंटेज से बढ़ रहा है। जैसे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, फिस्कल ईयर 18 में सिर्फ 278 मिलियन था, लेकिन अगर फिस्कल ईयर 21 में देखें तो 1348 सॉरी मतलब 1000 मैं इंग्लिश में बोलती हूँ 1348 मिलियन हो गया।
सर एक तरह से प्रॉफिट ही 6 गुना हो गया इनका 4 साल में। 6 गुना हो गए 4 साल में। सही है जी। धीरे धीरे और चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा है सर बट ये एक्चुअली कॉम्पिटिटर्स में इन्होंने जो दिए हैं वो तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दिए होंगे, जो ये सब टाटा एलेक्सी। हाँ हाँ भाई, हाँ भाई निखिल भाई, मेरे को और मेरी रिसर्चर को ना हम ना अभी अपनी रिपोर्ट बनाई थी इसके ऊपर, तो मैंने तो शॉर्ट में बता इसके ऊपर एफले। मेरा ना मेन हाँ वो तो मेरा क्लियर हुआ। अब हमारी दिक्कत ये है कि गूगल हम खरीद नहीं सकते, तो हम एफले पे कितना राइड करें, मतलब कितना एफले खरीदें। अच्छा भाई, मैंने वैसे स्क्रीनर पे देख रहा था इसके कंप्यूटर में टाटा एलेक्सी वगैरह भी आए थे, तो ये भी समझ गया। ओके समझ गया। तो शायद टाटा एलेक्सी किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को बिजनेस के अंदर भी ऐड किए थे, टाटा एलेक्सी मतलब डाउन भी जल्दी आ गया, वही उन्होंने भी एकदम बिजनेस के अंदर टाटा एलेक्सी आया, मुझे बिजनेस का नाम याद है, इसलिए ऐड किया। समझ गया। अच्छा कौन सा? अदानी विलमार्ट किस में ऐड हुआ है भाई? भाई कौन सी लिस्ट की बात कर रहे हैं, मैं भूल गया, अभी दिमाग में नहीं चल रहा। तूने मेरे को बता दो था कोई। अच्छा गॉट इट भाई, ठीक है निखिल भाई, थैंक यू। यही इनपुट चाहिए, थैंक्स भाई, बाद में करता हूँ बाय। हाँ वही हम बैठ के लंच करने चलेंगे कि सारे, अभी पहले मैं वैसे शट डाउन करो।